हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आयुर्वेद का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करते हैं, वो है परिभाषा शारीर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं पर इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप मॉडर्न एनाटॉमी में टर्मिनोलॉजी से चैप्टर शुरू करते हैं, जहां आप एनाटॉमी की ब्रांचेस, एनाटॉमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही जब आयुर्वेद में आप शारीर पढ़ते हैं, रचना शारीर या क्रिया शारीर पढ़ते हैं, मुख्य रूप से बात करें हम रचना शारीर पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद की विशिष्ट शब्दावली है। आयुर्वेद की विशिष्ट शब्दावली है, मतलब स्पेसिफिक टर्म्स है, और इस स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ा जाता है किसमें? परिभाषा शारीर में। जहां हम आयुर्वेद में बार बार प्रयुक्त होने वाले, विशेषकर आयुर्वेद के रचना शारीर में बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि आयुर्वेद में उस विशिष्ट शब्द के लिए क्या कहा गया है। अगर वो अस्थि संघात कहता है तो किसके लिए प्रयुक्त किया है शब्द, श्रीमंत कहता है तो किसके लिए प्रयुक्त किया है शब्द, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो परिभाषा शारीर क्या है कि आयुर्वेद में जो रचना शारीर से संबंधित शब्द हैं, विशिष्ट शब्दावली हैं, तो उन शब्दों की परिभाषा जहां बताई गई है वो कहलाता है उसका परिभाषा शारीर। इट मीन्स ये आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्क्राइब करता है और उसकी सही तरीके से व्याख्या करता है और उसकी संख्या के बारे में बताता है। ये हो गया परिभाषा शारीर। अब इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको पूछता है परिभाषा शारीर, हमेशा शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स का देखते हैं, जोन देखते हैं, तो यहाँ से आपको 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल दिखाई देंगे। परिभाषा शारीर के जो 2 टॉपिक दे देंगे शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। तो ये जो देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉन्ग क्वेश्चन में इससे बनता नहीं है, ये जो है वो शॉर्ट नोट्स का जोन है। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक एक इंडिविजुअल जो है वो जो शब्द दिया गया, जो परिभाषा दी गई है, उसके बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो किसमें पूछता है? परिभाषा शारीर के जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट हैं, वो पूछता है शॉर्ट नोट्स में। दूसरा, इसकी जो संख्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए। पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में आप देखेंगे कि नंबर है, डायरेक्ट आपको नंबर पूछता है। तो सबसे पहले हम नंबर पढ़ते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं, फिर एक एक इंडिविजुअल को हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेवनी। सबसे पहले है आपका सेवनी। सेवनी का मतलब होता है सूचर्स। सूचर्स यानी कि जो सिलाई के जैसे जहाँ से रचनाएं दिखाई देगी जिग-जैग पैटर्न पे, जहाँ एक दूसरे के साथ मिलती हुई इस तरीके से, ठीक है। तो जो सिलाई के समान संरचनाएं होगी वो क्या कहलाएगी? सेवनी। सेवनी कितनी होती है? 7 होती है। स से सेवन, 7 को क्या बोलते हैं? सेवन। तो ये हो जाएगा सेवनी। कितनी है? तो सेवनी 7 है। कहाँ कहाँ? जीवा में 1। तो जीवा यानी कि जो टंग, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको सॉफ्ट पैलेट से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर, जो कि फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसे हम फ्रेनुलम लिंग्वाई कहते हैं या फ्रेनुलम कहते हैं, वो हो जाएगा पहला सेवनी। जीवा में 1। फिर शिश्न या मेड्र। शिश्न या मेड्र, पेनिस। जीवा में 1 है, शिश्न या मेड्र में 1 है। जो मीडियन रैफी है, जो स्क्रोटम सैक को और ऊपर की तरफ पेनिस के प्यूप्यूज को कनेक्ट कर रही है, या जो मैं कहूँ पेनिस में जो प्यूप्यूज है उसमें नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ, जब मेम्ब्रेन या स्किन एक रैफी के जैसा फोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहलाएगी मीडियन रैफी। वहाँ 1 है। और सिर में 5। सिर में तो 5 सूचर्स होते हैं। सामने की तरफ सूचर होगा, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लेम्डाइट सूचर, ऑक्सीपिटल सूचर। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या कितनी हो गई? सेवनी में 7। कैसे कैसे है? सिर में 5, जीवा में 1, या शिश्न, मेड्र या सेव, पेनिस में 1। तो टोटल कितना हो गया? 7। पहला हो गया सेवनी। दूसरा आते हैं अस्थि का संघात, 14। अस्थि संघात कितना है? 14 है। ठीक। अस्थि संघात कितना? 14। अस्थि संघात और सीमंत, श से संघात, स से सीमंत, दोनों कितने हैं? 14 हैं। संघात और सीमंत दोनों कितने हैं? 14 हैं। दोनों एक जैसे ही हैं। देखिए जैसे ये है वैसे ये है। अस्थि संघात और अस्थि सीमंत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। जॉइंट्स में क्या होता है पहले समझिए। संधि। तो संधि में क्या होता है कि जो अस्थियाँ होती है उसके आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और ज्वाइंट बना लेते हैं। मैं संधि में कहूँ तो जो अस्थियों के शिरे होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करेगी और ज्वाइंट बनाती है। लेकिन संघात और सीमंत में डिफरेंस है। अस्थि संघात में संधि बनना आवश्यक नहीं। अस्थि संघात में संधि बनना आवश्यक नहीं है। अस्थियां अगर एक दूसरे की जगह इकट्ठा बस होती है, एक सम्मेलन होता है, वहां पर एक गैदर करते हैं, तो उसे अस्थि संघात कहते हैं। संधि और अस्थि संघात में डिफरेंस है। संधि में ज्वाइंट्स में बोन के आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के साथ मूवमेंट करेंगे, जिसको लिगामेंट्स, टेंडन, मसल्स कवर करेगा। जबकि अस्थि संघात में अस्थियां एक जगह पर इकट्ठा हुई रहती है, उसे कहते हैं अस्थि संघात। ठीक है। जैसे आपकी पूरी क्लास एक अस्थि संघात है। लेकिन अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं,
तो बेस्ट फ्रेंड इज द ज्वाइंट, लेकिन पूरी क्लास क्या है? अस्थि संघात। इकट्ठा हुए हैं वो अस्थि संघात है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो संधि है। तो अस्थि संघात में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अस्थियां किसी एक स्थान पर सम्मिलित होती है, कलेक्ट होती है, गैदर होती है, उसे हम कहेंगे अस्थि संघात। कहाँ कहाँ है? गुल्फ में दो, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट। गुल्फ मतलब एंकल ज्वाइंट। जैसे एंकल ज्वाइंट में आप देखते हैं तो टार्सल बोन वहाँ पर 7 है, एक आ जाएगी टिबिया और फिबुला, तो टोटल 9 हो गई। तो यहाँ पर जो 9 अस्थियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ रही है, तो यहाँ हो जाएगा गुल्फ। तो राइट और लेफ्ट लिम्ब, राइट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब, तो 2। जानू यानी कि नी ज्वाइंट, तो जानू में 2। जानू में आप क्या पढ़ चुके हैं? पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1 और ऊपर की तरफ से फीमर 1 हो जाएगा। वंक्षण, वंक्षण यानी कि हिप बोन, हिप ज्वाइंट। वंक्षण यानी कि हिप ज्वाइंट या हिप रीजन कहें, तो वहाँ पर भी हिप बोन है और एक तरफ जो है वो फीमर है। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सबसे नीचे एंकल, उसके बाद नी, उसके बाद हिप। तो सबसे नीचे गुल्फ, गुल्फ के ऊपर जानू, जानू के ऊपर वंक्षण। याद हुआ? गुल्फ, जानू, वंक्षण। ऐसे ही हाथ में मणिबंध, रिस्ट ज्वाइंट। तो यहाँ पर 8 ये रेडियस अल्ना, कार्पल बोन, 8 कार्पल बोन, रेडियस और अल्ना, ठीक है। इधर से उसके मेटाटार्सल, ये हो गया आपका मणिबंध 2, इधर और इधर। मणिबंध के ऊपर कुरपर, एल्बो ज्वाइंट। तो यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट में इधर से ह्यूमरस आएगा, इधर से रेडियस और इधर से अल्ना। तो मणिबंध 2 दोनों साइड, कुरपर हो गया। उसके बाद कक्षा में 2, कक्षा यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ से ह्यूमरस, उधर से स्कैपुला और क्लेविकल। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमरस भी है, स्कैपुला भी है, क्लेविकल, जो अस्थियाँ जहाँ पर मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? अस्थि का संघात कहेंगे। तो पैर में नीचे से ऊपर शुरू करें तो सबसे नीचे गुल्फ, उसके ऊपर जानू, उसके ऊपर वंक्षण। ऐसे हाथ में शुरू करेंगे, मणिबंध, फिर कुरपर, फिर कक्षा, सब में 2-2 है, सब में 2-2 है। यहाँ तक आप देख रहे हैं 2-2 के सीक्वेंस में है। गुल्फ में कितना? 2, जानू में कितना? 2, वंक्षण में कितना? 2, मणिबंध में कितना? 2, कुरपर में कितना? 2, कक्षा में कितना? 2। अब बचा एक एक का ग्रुप, त्रिक प्रदेश और सिर। त्रिक, तो त्रिक कहने का यहाँ पर अर्थ होगा आपका जैसे कि हिप बोन और सैक्रम, ठीक है। हिप बोन और सैक्रम जहाँ पर मिल रहा है वो स्थान कहलाएगा उसका त्रिक। त्रिक शब्द जो है वो अलग अलग स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। कई बार आप पढ़ेंगे, जैसे फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि अवलंबक कफ का स्थान, साधक कफ का स्थान, अगर वहाँ पढ़ते हैं आप, वहाँ पर त्रिक प्रदेश का स्थान आपको हृदय दिखाई देगा। लेकिन रचना शारीर में अगर त्रिक प्रदेश को देखा जाए तो आप सैक्रम, जहाँ पर सैक्रम बोन और हिप बोन आपस में मिल रही जगह को, उस रीजन को आप त्रिक कह सकते हैं, मतलब पैल्विक रीजन। लेकिन स्पेसिफिक पैल्विक रीजन भी नहीं बोल सकते हैं। हिप बोन और त्रिक यानी कि जो आपका सैक्रम जहाँ पर मिल रहा है वो जगह कहलाएगा उसका त्रिक। तो त्रिक में कितना? 1, सिर में कितना? 1। तो आपको जो स्कल के बोन्स हैं, आप पढ़े हैं बोन्स में ऑस्टियोलॉजी में, तो जितने स्कल के बोन आपस में मिल रहा है तो उसको तो ज्वाइंट नहीं कह सकता भाई। फ्रंटल मिल रहा है, फ्रंटल है, फिर उसके बाद टेम्पोरल है, ठीक है, उसके बाद आपका पेराइटल है, उसके बाद ऑक्सीपिटल है, नीचे की तरफ इथेमॉइड है ना, स्फेनॉइड है। तो ये जो बोन्स आपस में मिल रहे हैं, आप सिर से समझे, तो यहाँ पर जो बोन आपस में मिल रही जगह को हम क्या कहेंगे? अस्थि का संघात कहेंगे। तो अस्थि संघात कितना? 14। अस्थि संघात कितना? 14 है। नीचे से शुरू करिए, गुल्फ में 2, जानू में 2, वंक्षण में 2। अब अपर लिम्ब में शुरू करिए, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2। अब एक एक वाला बचा है बंच। सिर में एक ऊपर है और एक नीचे है, सिर में 1, त्रिक में 1। ये हो गया अस्थि संघात 14, ठीक है। अगर आप श्लोक नहीं लिखते हैं, अगर आप इसकी परिभाषा, संख्या और उसका प्रकार लिख देते हैं, तब भी आपको शॉर्ट नोट्स में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं सीमंत, जो जैसा संघात है वैसे सीमंत। संघात का एस, सीमंत का एस, ये 14, ये 14, ये दोनों बराबर वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीमंत को अलग से करने की क्या जरूरत थी? तो मैं ऐसे कहूँ, सीमा का अंत, ठीक है। तो जब बोन्स या उसका जो आर्टिकुलर सरफेस है, तो उसके एजेस, किनारे जहाँ पर आपस में मिलते हैं, जहाँ सीमाएं अंत होती है, जहाँ पर उसके सीमा यानी कि एजेस, उसका जो प्रोसेस है, क्लैंप करते हैं, जहाँ पर उसके एंडिंग पॉइंट जहाँ पर क्लैंप करते हैं, जुड़ते हैं, वो कहलाएगा उसका सीमंत। जैसे गुल्फ में देखूँ, त्रिक में देखूँ, सिर, जैसे मैं सिर लेता हूँ, तो सिर में मान लीजिए फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन का अंतिम हिस्सा, उसकी सीमा, और उसके ऊपर में आपका क्या है? पेराइटल, तो उसकी सीमा। तो जहाँ पर सीमाएं अंत होती है, आपस में मिलती है, उसे ही कहते हैं सीमंत। संघात में बोन्स, कंप्लीट बोन जो है वो एक जगह पर गैदर कलेक्ट होते हैं। सीमाओं में उन बोन्स के जो इंड प्रोसेस होते हैं, इंड पार्ट्स होते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, उसे कहेंगे उसका सीमंत कहेंगे। वो भी कितना है? 14। सेम वैसी गुल्फ 2,
जानु 2, वंक्षण 2, मणिबंध 2, कुरपर 2, कक्षा 2, सिर 1 और त्रिक 1। जैसे संघात है वैसी सीमंत। तो आपका संघात हो गया, सीमंत हो गया। अब आते हैं कंडरा के बारे में। कंडरा कितनी है? 16 टेंडॉन्स, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे कंडरा पढ़ेंगे, स्नायु पढ़ेंगे, तो उसमें कहते हैं वृत्त स्नायु कंडरा। जो वृत्त यानी कि गोल स्नायु है वो क्या कहलाती है? कंडरा कहलाती है। कैसी है? हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा और हृदय में जाने वाले में 4 और नितंब पृष्ठ में 4। तो सब में 4-4 है। तो हाथ और पैर हो गया एक बंच, हाथ और पैर का एक बंच हो गया, 8 तो यही हो गया। ग्रीवा और हृदय इसमें 4 और नितंब पृष्ठ में 4। तो ग्रीवा हृदय 4, नितंब पृष्ठ 4, तो ये हो गया आपका 16। कंडरा कितनी है? 16। कंडरा कितनी है? 16। कैसे कैसी है? हाथ में इधर 2 इधर 2 4, इधर 2 इधर 2, पैर में 4, तो 4 4 8 हो गया। उसके बाद ग्रीवा हृदय में 4 और नितंब पृष्ठ में 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडरा 16। जाल भी 16 है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, जे फॉर जाल, के फॉर कंडरा, दोनों में कितना है? 16-16 है, ठीक है। अब जब जाल है वो कैसे है? मांस 4, सिरा 4, स्नायु 4 और अस्थि 4। देखिए मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, इसे मैं कर दूं मासा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि 4-4 है। तो जो जाल है वो कितना है? 16 है। जे के जम्मू एंड कश्मीर, जे फॉर जाल 16, के फॉर जो है वो कंडरा 16। कंडरा 16 कैसे है? हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा हृदय में 4, नितंब पृष्ठ में 4। कंडरा कितनी हो गई आपकी? 16 हो गई। 16 कंडरा हो गई आपकी 16। उसके बाद जाल आते हैं। जाल कैसे याद रखेंगे? मांस, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, मासा, MSSA, मासा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि। तो एक्चुअली जब हम इसके बारे में बात करते हैं जाल के बारे में, तो ये रेटिनाकुलम या प्लेक्सस है। तो ये जो होता है वो मुख्य रूप से गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट में और मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, यही है, इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो जाल कितना हो गया? 16। कंडरा कितना हो गया? 16। याद हुआ यहाँ तक? मैंने कैसे किया है कि मैं आपको इसको बंच के रूप में बताते जा रहा हूँ। सेवनी का 7, फिर डबल एस है, संघात और सीमंत का 14, जे एंड के 14, सॉरी ये 14 हो गया, ये 16 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? जे एंड के, जाल एंड कंडरा। जाल कितना? 16। कैसे है? MSSA, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि प्रत्येक में 4। उसके बाद आते हैं कंडरा 16। कैसे? हाथ में, पैर में, ग्रीवा और हृदय में और नितंब पृष्ठ में 4-4, उसके हिसाब से हो जाएगा 16। अब आते हैं कूर्च। कूर्च 6, कूर्च 6, कूर्च 6, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें कैसा है? हाथ में 2, एक हाथ 2, पैर में 2, तो 2 2 4 तो यही हो गया। ग्रीवा में 1 और मिड यानी कि पेनिस में 1। तो यहाँ पर कुर्च कितने हैं? 6। हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मिड में 1। याद हुआ? कुर्च कितना? 6। कुर्च 6, हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मिड में 1। तो इस तरीके से कुर्च कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अब आते हैं रज्जू। रज्जू कितना है? 4। तो जो पृष्ठवंश है यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों तरफ, वर्टिब्रल कॉलम्स के दोनों तरफ, दिस वन इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे आयुर्वेद में पृष्ठवंश कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, ठीक है। कितना है? रज्जू कितने हैं? 4। तो वर्टिब्रल कॉलम्स के दोनों तरफ, 2 अंदर की तरफ, 2 बाहर की तरफ, ठीक है। 2 कैसे हो जाएगा? एक इधर अंदर की तरफ, और एक इधर और एक इधर जो बाहर की तरफ। ये हो जाएगा रज्जु कितना है? 4। कहाँ है? पृष्ठवंश के दोनों तरफ। बाह्य 2, अंदर की तरफ 2, अभ्यंतर 2, ठीक है। अंदर की तरफ 2, बाहर की तरफ 2, 2 टोटल कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया रज्जु कितना है? 4 है। अब आते हैं बहिर्मुख स्रोतश, ओपनिंग्स, एक्सटर्नल ओपनिंग्स। तो जब सुश्रुत आते हैं तो सुश्रुत कहते हैं पुरुषों में 9 है जबकि स्त्रियों में 12 है, ठीक है। कैसे 9 है? सिंपल है, ओपनिंग्स गिनते जाइए। आई 2, ईयर 2, नेजल ओपनिंग 2, माउथ 1, एनस 1 और शिश्न 1। तो नेत्र गिनते जाइए, नेत्र 2। चलिए गिनते जाते हैं। कान से शुरू करते हैं। कान 2, कान के बाद नेत्र 2, नासा यानी कि नेजल ओपनिंग है ना वो 2, उसके बाद माउथ 1, उसके बाद एनस 1 और शिश्न 1। तो आप यहाँ तक देखते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा? 9। तो सुश्रुत ने क्या कहा है? पुरुषों में बहिर्मुख स्रोतस कितना है? 9। स्त्रियों में कितनी है बहिर्मुख स्रोतस? 12। सब पीजी का क्वेश्चन है। स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस कितनी है? 12। 9 तो यही हो गया।
एक कौन सा हो गया, रजोवा स्रोतस, जहाँ से रज बाहर निकलेगा। मासी मासी रज स्त्रणाम रसजब स्रवती त्रयम, ठीक है। माशनुपचितम काले धमनीभ्याम तदार्थवम ईषत कृष्ण विगंधम च वायुयोनि मुखम नैत, तो जहाँ से रज बाहर निकलता है वो एक हो जाएगा रजोवा, जहाँ से रज बाहर निकलेगा। और 2 हो गए क्या आपके स्तनाशय। तो यहाँ तक आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12। जबकि सारंगधर क्या कहते हैं, सारंगधर कहते हैं कि बहिर्मुख स्रोतस कितना है, 10 है। बहिर्मुख स्रोतस कितना, 10। वो ब्रह्मरंध्र के बारे में भी बताते हैं। तो जो सारंगधर है उन्होंने कितने कहा है बहिर्मुख स्रोतस, पुरुषों में 10 कहे, 9 तो यही है, 10वां उन्होंने कहा है ब्रह्मरंध्र को, फोरामेन मैग्नम को कहा है, जहाँ से ब्रेन जो है, जहाँ से स्कल से एक ओपनिंग, जहाँ से ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में बाहर आएगा, उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो सारंगधर ने कितना कहा है 10, और स्त्रियों में कितना का है 13। तो डेफिनेटली 2 जो है तो वो स्तन के लिए हो जाएगा और 1 है वो रजोवा के लिए हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो गई 13। तो ये है परिभाषा शारीर का एक परिचय और मुख्य रूप से उसकी संख्या के बारे में। अब देखिए आपको याद है कि नहीं, सेवनी 7, जीवा में 5, सिर में जीवा में 5, सिर में 5, जीवा में 1, शिश्न में 1, सेवनी सेवन सेवनी सेवनी सेवन, यानी कि 7 हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, संघात और सीमंत डबल एस कितना है, संघात और सीमंत 14, 14 है। कैसे, नीचे से शुरू करते हैं। गुल्फ में 2, जानू में 2, उसके बाद वंक्षण में 2, हाथ में शुरू करेंगे, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, फिर 1-1 वाला बंच है, त्रिक प्रदेश में 1 और सिर में 1। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 14। वैसे ही सीमंत है, सीमंत भी कितना है 14 है, सेम इसी तरीके से। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के, जे आने की जाल और के आने की कंडरा, कंडरा कितना है 16। कैसे है देखिए, कंडरा 16 कैसे है, हाथ में 4, पैर में 4, ग्रीवा और हृदय की तरफ में 4, नितंब पृष्ठ में 4। फिर जे एंड के जाल, जाल कितनी है 16। कैसे याद किए थे, मांस सिरा स्नायु अस्थि मासा, मांस सिरा स्नायु अस्थि प्रत्येक में 4-4। कहाँ आश्रित है, गुल्फ और मणिबंध में, गुल्फ यानी कि एंकल ज्वाइंट, मणिबंध यानी कि रिस्ट ज्वाइंट में ये आश्रित है। तो जे एंड के हो गया। कुर्च, कुर्च कितना है 6, हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1 और मेढ्र में 1, ये हो गया कुर्च। रज्जु 4, पृष्ठवंश के दोनों तरफ, 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर यानी कि 2 अभ्यंतर, 2 बाह्य यानी कि 2 बाहर, टोटल हो गया 4। बहिर्मुख स्रोतस, सुश्रुत ने 9 कहा है स्त्रियों में, पुरुषों में कहा है 12, जबकि सारंगधर ने 10वां अतिरिक्त कहा है ब्रह्मरंध्र को, फोरामेन मैग्नम को, जहाँ स्कल की ओपनिंग है, जहाँ से ब्रेन जो है कंप्लीट होगा और स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ कंटिन्यू होगा। तो पुरुषों में कितना 9, स्त्रियों में कितना 12, सुश्रुत के मतानुसार। सारंगधर के मतानुसार पुरुषों में 10 और स्त्रियों में 13। तो ये हो गया आपका परिभाषा शारीर का परिचय और उसकी संख्या। तो यहाँ तक एक फेज़ हुआ। अब नेक्स्ट फेज़ में हम शुरू करेंगे इसके बारे में विस्तार से बात करना। यहाँ तक हमने एक फेज़ और जो है वो परिभाषा शारीर के परिचय के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं तो फेज़ 2 में शुरू करते हैं। फेज़ 2 कैसा है कि अभी एक एक जो शब्द है, एक जो परिभाषा के प्रकरण के जो शब्दावली हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये किसका जो है ना, ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है, आपसे पूछा सेवनी है ना, परिभाषा शारीर का एक प्रकरण दे दिया, सेवनी 5 नंबर में आपको लिखना है। तो आप लिखना है कि सेवनी 7 होती, संख्या इतनी हो गई। अगर आप इतना लिख के छोड़ देते हैं तो आपको नंबर कम मिलेगा। अगर आप उसको थोड़ा डिटेल करते हैं और थोड़ा सा उसके साथ मॉडर्न जोड़ देते हैं तो आपको 5 में 5 मिलने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर जो छोटी छोटी बारीक संरचना है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। वो आपके आंसर को थोड़ा अलग कर देगा और आपको पीजी में थोड़ा आगे ले जाएगा। तो हमने क्या देखा, सेवनी कितनी होती है 7, सप्त सेवन्य, श्लोक का पहला लाइन। सिर में कितना होता है 5, सिरसी विभक्ता 5, सिर में कितनी होती है 5। जिह्वा में, जीव में 1, सेफ 1, सेफ किसका पर्याय है, जहाँ से पीजी का एक क्वेश्चन हो गया आपको शेफ। सेफ, ये जो सेफ है वो पर्याय है किसका, पेनिस का। सेफ के यानी कि पेनिस के अलग अलग पर्याय हैं, कहीं आपको शिश्न मिलेगा, कहीं मेड्र मिलेगा और कहीं सेफ मिलेगा। ये पीजी का हो गया कि सेफ किसका पर्याय है, शिश्न का पर्याय है। शारे 1-1, तो जीवा और सेफ कितने हैं 1-1 है। आगे क्या बोल रहे हैं, ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, तो उसे शस्त्र कर्म के समय क्या करना चाहिए, परिहर्तव्या यानी कि बचाना चाहिए। तो बहुत सिंपल हो गया, आपको क्या याद रखना है, ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, उसे शस्त्र कर्म से बचाना है। शेवनी कितनी 7, सप्त सेवन्य, सिर में कितनी 5, सिरसी विभक्ता 5, जीवा और सेफ में 1-1 है। तो जीवा सेफ शारे 1-1, उसे शस्त्र कर्म से बचाना चाहिए। ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, श्लोक बहुत इजी है, आपको याद करना में बहुत इजी होगा। ठीक है, ठीक है। तो सेवनी परिभाषा आपको लिखना है सेवनी, आप जस्ट उसके नीचे लिख दिया परिभाषा। सप्त सेवन्य,
शिरसि विभक्ता पंच जीवा शारे एक एका ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, अर्थात सेवनी की संख्या 7 है, सिर में 5, जीभा में 1 और सेफ यानी कि शिश्न में 1, तो कुल मिलाकर 7 जो है वो सेवनी है। ये तो हो गया इसकी व्याख्या। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, तो शरीर में सेवनी किसे कहा गया है, जहाँ पर शिवन, एक शब्द होगा संस्कृत का सीवन और ये हिंदी में कहलाता है सिलाई, तो जहाँ पर संरचनाओं में शिवन या सिलाई के समान आकृति हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, सेवनी कहते हैं। ये जो सेवनी है वो अस्थि की भी हो सकती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की भी हो सकती है और वो स्किन की भी हो सकती है। ठीक है, वो अस्थि यानी कि बोन की भी हो सकती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन कल हमने पढ़ा था जरायुणा श्लेष्मणा वेष्टिताश्चापि, और वो स्किन की भी हो सकती है। तो वो शरीर में जहाँ सिलाई के समान शिवन के समान संरचनाएं मिलती है वो क्या कहलाएगी, आपकी सेवनी कहलाएगी। तो अगर मैं बोन में देखूं, स्कल में देखूं, तो स्कल के जो सूचर्स हैं वो सेवनी कहलाएगा। ठीक है, टंग में अगर मैं देखूं तो टंग में जो ये वाला फ्रेनल लिंगुआई है वो उसके लिए सेवनी हो गया, और स्किन में जो मीडियन रैफी है दिस वन, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेवनी हो जाएगा। चलिए फिर इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये उसके नीचे आप व्याख्या लिखेंगे कि शरीर में जब मैं कहूँ सिर, जीभा और शिश्न में जो सीवन या सिलाई के समान संरचनाएं दिखाई देती है उन्हें हम सेवनी कहते हैं। कैसे होती है, क्या लिखा है पहले, शिरसि विभक्ता पंच, सिर में कितनी, 5। देखिए कैसे, ये फ्रंटल बोन है, ये पेराइटल बोन है, पेराइटल बोन के बाजू में टेम्पोरल बोन है, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। फ्रंटल बोन, इसके ऊपर में पेराइटल बोन, साइड में टेम्पोरल बोन और पीछे ऑक्सीपिटल बोन। फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और पीछे ऑक्सीपिटल बोन। तो जो स्कल के बोन्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। किस तरीके से जुड़ते हैं, तो उनके बीच में एक जिगजैग पैटर्न की तरीके से इस तरीके से लॉक हो जाता है। तो जो बोन्स के सिरे इस तरीके से सूचर्स बनाते हैं, जिगजैग पैटर्न में लॉक करते हैं, तो बोन के इस हिस्से को बोलते हैं वॉर्मियन बोन। क्या बोलेंगे, वॉर्मियन बोन्स कहते हैं। ये जो वॉर्मियन बोन्स होते हैं स्कल में, वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस पैटर्न में सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्रॉस कर देते हैं और इस तरीके से लॉक कर देते हैं। यही कहलाएगा इसका सूचर्स। तो कितनी सूचर्स है, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में दिस वन, ये कहलाएगा इसका कोरोनल सूचर। ठीक है, दोनों पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर है ये कहलाएगा सेजाइटल सूचर। पेराइटल और टेम्पोरल भी उनके बीच का सूचर कहलाएगा स्क्वैमस सूचर, और पेराइटल बोन और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन के बीच का सूचर कहलाएगा लैम्डॉइड सूचर। हो गया 5, कोरोनल 1, सेजाइटल 2, स्क्वैमस 1, लैम्डॉइड 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कितने सूचर हो गए, 5। क्लियर हुआ। तो जो सूचर्स हैं स्कल बोन में उसे ही आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है सेवनी कहा गया। शिरसि विभक्ता पंच, 5 हो गया। फ्रंटल बोन, देखिए फ्रंटल बोन और ये पेराइटल बोन दोनों के बीच में यहाँ सूचर है, जहाँ बाल आपका खत्म होता है यहाँ, ये कहलाएगा इसका कोरोनल सूचर। पेराइटल बोन के बीचों बीच में 2 पेराइटल बोन्स हैं, उसके बीचों बीच में ही सूचर कहलाएगा सेजाइटल सूचर। पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, ये पेराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, इसके बीच का सूचर कहलाएगा स्क्वैमस सूचर। ये पेराइटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन, यहाँ पर का सूचर कहलाएगा लैम्डॉइड सूचर। एक और सूचर है जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन आप पहले फ्यूज नहीं हुआ रहता है, जुड़ा नहीं रहता है, तो दोनों फ्रंटल बोन के पार्ट्स के बीच में एक मेटोपिक सूचर होता है जो बाई एज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, तो उसको भी आप गिन सकते हैं मेटोपिक सूचर को। ठीक है, तो कितनी सूचर्स हो गई है इसमें, 5 सूचर्स कितने हुए, 5। तो हो गया आपका सेवनी सिर में कितनी, 5। इसे अग्र सेवनी कहेंगे, पश्च सेवनी कहेंगे, पूरा सेवनी हिंदी में जो उसका नाम कर सकते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, सेवनी सप्त सेवन्य शिरसि विभक्ता, तो सिर में कितनी, 5। फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर, दोनों पेराइटल बोन के बीच में सेजाइटल सूचर, पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में स्क्वैमस सूचर, पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में लैम्डॉइड सूचर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5। तो ये आपका हो गया शिरसि विभक्ता पंच। जीवा में 1, ये माउथ है ना, मान लीजिए कि ये माउथ, माउथ में ये है इसका टंग,
और ये नीचे है उसका पैलेट। तब जो टंग है म्यूका मस्कुलर स्ट्रक्चर है और जो सॉफ्ट पैलेट है, तो दोनों के बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन की एक फोल्ड होती है जो टंग के इंफीरियर सरफेस को सॉफ्ट पैलेट के साथ जोड़ती है, ये वाली, ये कहलाती है फ्रेनुलम। मतलब जीवा में सेवनी की तुलना किससे कर सकते हैं? फ्रेनुलम से। जैसे स्कल में सूचर्स की तुलना किससे की है? सूचर से। मतलब स्कल में सेवनी को हम क्या माने? सूचर्स। वैसी ही जीवा में सेवनी को क्या मानेंगे? फ्रेनुलम, जो टंग यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर को सॉफ्ट पैलेट से जोड़ती है। किससे बनी हुई है? म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है। तो टंग में म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड जो टंग के इंफीरियर सरफेस को सॉफ्ट पैलेट के साथ कनेक्ट करता है वो कहलाता है फ्रेनुलम, या जिसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंग्वाई। तो उस फ्रेनुलम की तुलना की जा सकती है सेवनी से। जीवा में एक। अब आते हैं शिश्न में एक। तो पेनिस की कवरिंग दैट इज अ प्रीप्यूज या स्किन है। तो वो जो स्किन है जब वो पेनिस में नीचे की तरफ आता है इंफीरियर सरफेस में, तो वहाँ पर एक फोल्ड बना लेता है। तो किसका फोल्ड हो गया? स्किन का फोल्ड हो गया। किसका फोल्ड है? स्किन। यहाँ किसका फोल्ड है? म्यूकस मेम्ब्रेन का। यहाँ क्या है? बोन्स हैं, सूचर्स हैं। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि जो स्किन है वो आपस में जुड़ जाती है और एक बना लेती है मीडियन रैफी। ये मीडियन रैफी पेनिस से होते हुए स्क्रोटल सैक तक आती है और स्क्रोटल सैक को भी कनेक्ट करती है। वहाँ से होते हुए एनस के पीछे तक जाएगी और कॉक्सिजियल रीजन तक चली जाती है। ये कहलाएगी मीडियन रैफी, जिसकी तुलना की जा सकती है शिश्न में कहे गए सेवनी से। क्लियर हुआ? ये हो गया मीडियन रैफी, ये हो गया फ्रेनुलम लिंग्वाई और ये हो गया सूचर्स। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट्स में सेवनी अगर आपसे पूछा है तो आप सीधा लिखिए सप्त सेवन्या शीर्षि विभक्ता जीवा शैफे शारे एक एका हप्ता परिहर्तव्या शस्त्र कर्मेण। सेवनी 7 कही गई है। कैसे? सिर में 5, जीवा में 1, शिश्न में 1, और शस्त्र कर्म में इनके शस्त्र कर्म के समय इन्हें बचाने हेतु महर्षि सुश्रुत ने आदेश दिया है। कहाँ कहा है? सुश्रुत शारीर 5वां अध्याय 4था श्लोक में। फिर उसकी व्याख्या लिखिए कि जीवा में, सेफ में या सिर में जो सिलाई के समान संरचनाएं या सीवन के समान जो संरचनाएं दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? सेवनी कहते हैं। अगर अस्थि यानी कि सिर में देखा जाए तो अस्थि किसे बनी होती है? जीवा में देखा जाए तो झिल्ली यानी कि कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, और शिश्न यानी कि पेनिस में देखा जाए तो यह त्वचा की बनी हुई होती है। ठीक है। आधुनिक मतानुसार इसकी तुलना सिर में सूचर से की जा सकती है, जीवा में फ्रेनुलम लिंग्वाई से की जा सकती है, और पेनिस में इसकी तुलना मीडियन रैफी से की जा सकती है। फिर आप नीचे लेके आधुनिक मतानुसार तुलना डायग्राम बनाइए। सिर में 5 सूचर्स हमें दिखाई देती हैं। फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल सूचर, दोनों पेराइटल बोन के बीच में सेजाइटल सूचर, पेराइटल और टेम्पोरल के बोन में स्क्वैमस सूचर, पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में लैम्डाइट सूचर, और फ्रंटल बोन में ही ऑसिफिकेशन के पहले आपको मेटोपिक सूचर्स दिखाई देगा। ये हो गया सूचर्स। फिर अब आते हैं फ्रेनुलम लिंग्वाई। जो टंग है उस मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को सॉफ्ट पैलेट से जोड़ने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंग्वाई। वहीं शिश्न में पेनिस और स्क्रोटल सैक की जो स्किन है वो नीचे की तरफ जुड़ जाती है और बना लेती है मीडियन रैफी। ये मीडियन रैफी स्क्रोटल सैक से होती हुई कहाँ तक जाती है? एनस या एनोकॉक्सिजियल रीजन तक जाती है। तो ये हो गया सेवनी। और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जो परिभाषा शारीर है वो श्योर शॉर्ट है, आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, आपको उसका श्लोक लिखना है और आपको उसको आधुनिक मतानुसार तुलना लिखनी है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो है सेवनी। चलिए अब हम शुरू करते हैं संघात के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? संघात। तो यहाँ पर संघात का अर्थ देखिए, जॉइंट्स और संघात दोनों में डिफरेंस है, संधि और संघात में डिफरेंस है। संघात मतलब क्या होता है? अस्थियों का सम्मेलन, अस्थियों का सम्मेलन। जहाँ पर अस्थियाँ एक दूसरे के साथ एक जगह इकट्ठा होंगी वो उसका क्या कहलाएगा? संघात कहलाएगा। जबकि संधि में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक जो अस्थियाँ हैं उनका वो एक जगह पर इकट्ठा होंगे और उनके बीच में आर्टिकुलेशन होगा, दैट इज़ द संधि। जरूरी नहीं है कि इसमें आर्टिकुलेशन हो, वो एक जगह इकट्ठा बस होगा तो क्या कहलाएगा? उसका संघात कहलाएगा। हम इसकी संख्या पढ़ चुके हैं। संघात 14, सीमंत 14। नीचे से शुरू किए थे। गुल्फ यानी कि एंकल 2, फिर जानू 2, वंक्षण 2, हाथ में शुरू किया मणिबंध 2, कुरुपर 2, कक्षा 2, उसके बाद सिर प्रदेश में 1 और त्रिक में 1। तो गुल्फ में 2, राइट साइड 1 और लेफ्ट साइड 1। ठीक है, कैसे हो जाएगा? गुल्फ में आपका टार्सल बोन है 7, टिबिया 1, फिबुला 1, टोटल यहाँ पर 9 बोन्स 9 बोन जो है वो क्या कर रही है? अस्थि का संघात कर रही है।
क्लियर हुआ? उसके बाद हम आते हैं जानू। जानू में दो, वैसे ही राइट साइड एक, लेफ्ट साइड का नी ज्वाइंट। ये एंकल है, एंकल रीजन है, ज्वाइंट नहीं है। ये नी रीजन है, ज्वाइंट नहीं है। रीजन एंड ज्वाइंट दोनों में डिफरेंस है। संघात कहेगा तो ज्वाइंट का रीजन, संधि कहेगा तो वो ज्वाइंट। ठीक है, तो जानू में नी रीजन में कितना हो जाएगा? तो ऊपर की तरफ से एक हो जाएगा फीमर, एक हो जाएगा टिबिया, एक हो जाएगा पटेला और एक हो जाएगा फिबुला। तो कितना हो गया? फीमर एक, टिबिया एक, फिबुला एक, पटेला एक, 4 हो गया। 4 बोन्स वहाँ पर क्या कर रही है? गैदर हुई है। ये हिप रीजन है, हिप ज्वाइंट का रीजन। यहाँ पर 2, राइट साइड एक, लेफ्ट साइड एक, रीजन है ना, राइट एंड लेफ्ट रीजन। तो क्या क्या है यहाँ पर? हिप बोन है एक और फीमर है एक। तो राइट साइड एस्टाबुलम, हिप जॉइंट में राइट साइड जो है वो एस्टाबुलम और फीमर का नेक, लेफ्ट साइड एस्टाबुलम और फीमर का नेक। यहाँ पर कितनी बोन हो जा रही है? 2 बोन हो जा रही है। फिर आते हैं मणिबंध, मतलब ये कौन सा रीजन है? रिस्ट रीजन है, मणिबंध इसको कहते हैं मणिबंध। ठीक है, रिस्ट रीजन। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? कार्पल बोन, कार्पल तो कितना है आपका? 8, रेडियस हो जाएगा 1, अल्ना हो जाएगा 1। तो 8, 9, 10 बोन यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या कर रही? गैदर हो रही, इकट्ठा हुई इस रीजन में। ठीक है, फिर आते हैं कुरपर यानी कि एल्बो। तो यहाँ पर तो राइट एंड लेफ्ट के हिसाब से देखा जाए, राइट एंड लेफ्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ से ह्यूमरस, फिर आ जाएगा रेडियस और अल्ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं कक्षा। कक्षा यानी कि शोल्डर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ह्यूमरस हो जाएगा, स्कैपुला हो जाएगा, क्लेविकल, 3 बोन हो जाएंगे। सिर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कल, टोटल इसमें 15 बोन्स हो जाएंगे। अभी हमने बात की फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनाइड बोन, इथेमॉइड बोन। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको 15 बोन दिखाई देंगी। त्रिक यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैक्रो कॉक्सिजियल ज्वाइंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हिप बोन, सैक्रम और कॉकिक्स। हिप बोन 2, सैक्रम कॉकिक्स, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगी 5 बोन हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या कहा गया? अस्थि संघात को कहा गया। तो अस्थि संघात और अस्थि संधि में अंतर आपको समझ में आ रहा है? अस्थि संधि में ज्वाइंट्स बने तो ज्वाइंट जो है वहाँ पर आर्टिकुलेशन होगा। जरूरी नहीं है कि संघात में आर्टिकुलेशन हो, संघात में वो बोन्स है वो एक दूसरे के पास खड़े रहें। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, आपकी पूरी क्लास एक साथ है तो वो संघात है। लेकिन 2 दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों आर्टिकुलेट हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो जहाँ पर 2 या 2 अस्थियाँ आपस में मिलती है तो उसे संघात कहेंगे। तो श्लोक क्या हो जाएगा? चतुर्दश अस्थानाम संघाता। संघात कितने हैं? चतुर्दश, 4 और 10 यानी कि 14 हैं। तो संघात कितने हो गए? 14 हो गए। कैसे हैं? गुल्फे जानू वंक्षणे, गुल्फे जानू वंक्षणे, द्वितीय शक्तिने, मतलब क्या बोल रहा है? गुल्फ में, जानू में, वंक्षण में 2-2 है और दूसरी शक्ति में भी सेम ऐसी है। तो जब आचार्य सुश्रुत किसी संख्या के बारे में वर्णन करते हैं तो वो किसी एक लिंब का कहते हैं, सामान्य तौर पर वो लोअर लिंब के बारे में बताते हैं। वो क्या कह रहे हैं? गुल्फ जानू वंक्षण में 2 और ऐसी दूसरी शक्ति में भी लेना है। तो जैसे पैर में है शक्ति यानी कि लोअर लिम्ब, थाई, वैसे ही अपर लिम्ब में भी होगा। तो क्या हो गया? चतुर्दश अस्थानाम संघातः, संघात कितने हैं? 14 हैं। कैसे? गुल्फे जानू वंक्षणे, द्वितीय शक्ति ने, दूसरी शक्ति में भी ऐसी है। फिर क्या कह रहे हैं? बाह्यस्य आप्यके एक एका शीर्षे त्रिके, बाह्यस्य आप्यके एक एका शीर्षे त्रिके। और इसी तरीके से सिर और त्रिक में एक एका कितने हैं? 1-1 हैं। तो टोटल कितना हो गया? 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 अस्थि संघात। क्लियर हुआ? पर्टिकुलर क्लैम्स ऑफ द बोन एंड बोनी प्रोसेस ऑफ द एबव मेंशन्ड स्ट्रक्चर्स, उसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं? अस्थि संघात से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अस्थि संघात। श्लोक कैसे याद करेंगे? अस्थि संघात 14 है। चतुर्दश अस्थानाम संघाता गुल्फे जानू वंक्षणे द्वितीय शक्तिने बाह्यस्य आप्यके एक एका शीर्षि त्रिके। गुल्फ में 2, जानू में 2, वंक्षण में 2, उसी तरीके से दूसरे अपर लिम्ब में, मणिबंध में 2, कुरपर में 2, कक्षा में 2, सिर में 1, त्रिक में 1। मॉडर्न से कैसे कोरिलेट करेंगे? इस तरीके से आप बोन्स के बारे में बताते हुए उनकी संख्या को लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपको 14 मिल जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13 और 14 मिल रहा है। मॉडर्न के साथ आप कोरिलेट करेंगे तो आपको वो जगह मिलेगा
तो अस्थि संघात मीन्स रीजन, जबकि संधि मतलब होगा ज्वाइंट। क्लियर हुआ। और इसी तरीके से सीमंत है, उसको वापस और लिखने की जरूरत नहीं है। सीमंत, सीमंत में भी क्या होगा कि यहाँ पर अस्थियाँ आपस में मिलेंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, संघात कहेंगे। लेकिन जहाँ पर अस्थियों के सिरे, अस्थियों के यानी कि बोन्स के प्रोसेस, उसके क्लैम्प्स आपस में जुड़ रहे हैं जिस जगह पर, उसे कहेंगे अस्थि सीमंत। सेम उसी तरीके से होगा। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, कोई सब एक उदाहरण लेता हूँ, ऐसे कक्षा, तो कक्षा में ग्लिनाइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड, तो ह्यूमरस का हेड और ग्लिनाइड कैविटी तो ज्वाइंट है, लेकिन ह्यूमरस का जो ह्यूमरस का हेड का सिरा और ग्लिनाइड कैविटी के सिरे उस जगह पर जहाँ मिलते उसको कहेंगे सीमंत। क्लियर हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, सिर में कहीं पे ले लेते हैं, गुल्फ में ले, जानू, वंक्षण, कहीं पे और देखते हैं, हम बात करते हैं सिर में देखते हैं। तो सिर में जैसे बोन्स हैं, तो बोन्स में जो वॉर्मियन बोन है वो आपस में जुड़ रहे हैं, दैट इज अ सेवनी। तो जो वॉर्मियन बोन्स के सिरे जुड़ रहे हैं आपस में, वो उसका कहलाएगा सीमंत। क्लियर हुआ। वो क्या कहलाएगा, उसका सीमंत कहलाएगा। तो सीमंत क्या है, जहाँ पर अस्थियों के सिरे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, या अस्थियों के सीमांत प्रांत, उसके इंड प्रोसेस एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीमंत कहते हैं। व्याख्या कुछ इस तरीके से ही होगी। तो ये हो गया आपका संघात और सीमंत। तो हमने क्या क्या देखा, हमने बात की सेवनी के बारे में विस्तार से, हमने बात की संघात के बारे में विस्तार से, और हमने बात की किसके बारे में, सेवनी के बारे में विस्तार से बात की। क्लियर हुआ यहाँ तक।